अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का सिंपल मतलब क्या होता है, ताकि आप लोगों के माइंड में यह बात बैठ जाए कि बेसिकली प्रिसिजन होता क्या है या एक्यूरेसी क्या होता है। उसके बाद मैं प्रिसिजन का कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा आप लोगों को, देन एक्यूरेसी का, ताकि इस लेक्चर के बाद आप लोगों के माइंड में प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना रहे, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी में सिंपल डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है। ओके, देखो प्रिसिजन का मतलब है, क्या मतलब है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वायर है, इसकी ट्रू लेंथ या ट्रू वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 5 मीटर। ओके, अब हम खुद इसकी लेंथ क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग ली, पहली बार मेजर की इसकी लेंथ, तो मेरे पास आई जी 4.2 मीटर। ओके, मैंने अगेन मेजर किया, मैंने फिर सेकंड रीडिंग ली, अब मेरे पास इसकी वैल्यू आई 4.3 मीटर। मैंने एक तीसरी रीडिंग भी ले ली, थर्ड रीडिंग। अब की बार जो मेरी मेजर्ड रीडिंग आई वो आई 4.4 मीटर। अब देखो यहां से हम कंसेप्ट समझेंगे प्रिसिजन का। देखो ट्रू वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 मीटर, बट मेजर्ड वैल्यू क्या आई, 4.2, 4.3 एंड 4.4। हमारी मेजर्ड जो वैल्यूज हैं ये तीन क्या हैं जी, हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। देखो जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू से क्या है, दूर हैं, बट ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं ना आपस में बहुत क्लोज हैं। देखो 4.2 के बाद 0.1 का डिफरेंस है 4.3, फिर 0.1 का डिफरेंस है 4.4। जितनी वैल्यूज आपस में, मेजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज आएंगी उतनी ज्यादा प्रिसिजन होगी। आई बात समझ। प्रिसिजन का मतलब कि मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है, मेजर्ड वैल्यूज का ट्रू वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, प्रिसिजन में आपने ट्रू वैल्यू की तरफ देखना ही नहीं है, सिंपल मेजर्ड वैल्यूज को देखो, मेजर्ड वैल्यूज जितनी जितनी करीब होंगी उतनी प्रिसिजन हमारे पास ज्यादा होगी। अब देखो यहां पे ये तीनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के करीब हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रीडिंग्स क्या है बच्चों, प्रिसाइज हैं। आई बात समझ। प्रिसिजन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आया माइंड में कि प्रिसिजन का मतलब कि मेजर्ड वैल्यूज का आपस में क्लोज होना, ट्रू वैल्यू के साथ मेजर्ड वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है प्रिसिजन में। ओके, सो प्रिसिजन क्या है कि मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज हैं इस प्रिसिजन। अब आ जाओ एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी में मैंने एक मेजरमेंट ली, ओरिजिनल लेंथ यही है ट्रू वैल्यू। अब यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल फिर मेजर किया, जो मेजर वैल्यू आई वो 4.9 आ गई। एक्यूरेसी का मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। देखो मेरे पास 5 मीटर थी, बट मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो 4.9 आई। अब देखो ये ट्रू वैल्यू के करीब है ना, तो ये क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ओके, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ आया। सिंपल टर्म्स में प्रिसिजन क्या होती है बच्चों, मेजर्ड वैल्यू का आपस में क्लोज होना, बट एक्यूरेसी क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इज हमारे पास क्या बच्चों, एक्यूरेसी। ये तो सिंपल कंसेप्ट था प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का, जो हमारा फेडरल बोर्ड है उनकी बुक में जस्ट प्रिसिजन एंड
एक्यूरेसी का यही कंसेप्ट दिया हुआ है कि प्रिसीजन का मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी क्लोज है, एंड एक्यूरेसी का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। ओके, प्रिसीजन में ट्रू वैल्यू की तरफ आपने नहीं देखना, ट्रू वैल्यू का कोई चक्कर नहीं होता, बट एक्यूरेसी में क्या आता है, ट्रू वैल्यू का सारा कंसेप्ट आता है। ओके, अब मैं आप लोगों को सही डिटेल में समझाता हूं प्रिसीजन का कंसेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे एक्यूरेसी का कंसेप्ट। ओके, फेडरल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कंसेप्ट समझें ताकि फर्स्ट ईयर में जाके उन्हें ये बात समझने में कोई ज्यादा मुश्किल ना हो। ओके, इसीलिए समझ के जाना। अब प्रिसीजन से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ओके, लीस्ट काउंट आपको समझ आएगा तो देन प्रिसीजन का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। देखो, लीस्ट काउंट, हर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कोई ना कोई लीस्ट काउंट जरूर होता है। लीस्ट काउंट का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से हम छोटी से छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकें उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। छोटी से छोटी वैल्यू का मतलब, जैसे मेरे पास मीटर रूल है, मीटर रूल का सिंपल आप मतलब समझ लो, मेरे पास एक स्केल है। अब स्केल है ना, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूं थोड़ा सा, स्केल में मेरे पास रीडिंग्स होती है मिलीमीटर में, जैसे 1 मिलीमीटर, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब देखो ये रीडिंग्स है मेरे पास मिलीमीटर में। अब इस स्केल में जो सबसे छोटी रीडिंग है क्या है, वो 1 मिलीमीटर है। सो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू हो 0.1 मिलीमीटर, उसको तो मैं मीटर रूल से नहीं मेजर कर सकता क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट का मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है ना वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटी कोई भी वैल्यू हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का क्या मतलब बच्चों, कि इंस्ट्रूमेंट जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है ना वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो इस एग्जांपल से आप लोगों को लीस्ट काउंट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि बेसिकली लीस्ट काउंट होता क्या है। ओके, अब आज हम लीस्ट काउंट से पूरा कंसेप्ट समझेंगे अपनी प्रिसीजन का, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो प्रिसीजन है ना। अब देखो, मैं 3 डिवाइसेस, 3 इंस्ट्रूमेंट्स लेता हूं। पहला मेरे पास आ जाता है, कौन सा एक लेता हूं जी, यहां पे लिख लेते हैं, मीटर रूल। ओके, दूसरा मैं लेता हूं वर्नियर कैलिपर। 9th में ये तीनों है, आपने नाम सुने होंगे, बट एसएलओज में हमें ये नहीं दिए हुए। आपके पेपर्स में इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट लीस्ट काउंट का समझाया, फिर अब इनके लीस्ट काउंट्स से मैं आपको प्रिसीजन का कंसेप्ट समझाऊंगा बहुत डिटेल में, तभी तो लिख रहा हूं ना, वरना ये टॉपिक्स पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ोगे प्रैक्टिकल्स में 10th के बाद, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना उसमें ये टॉपिक्स होते हैं, पेपर में ये नहीं आते। ये हमारे पास क्या है जी, 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक मेरे पास मीटर रूल है, एक मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, एक मेरे पास स्क्रू गेज है। ओके, अब जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। ओके, और 1 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अभी के अभी कन्वर्ट करो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो देखो जरा इसके बराबर आता है या नहीं आता। कन्वर्जन तो आती है ना, प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर तो लिया होगा, तो कन्वर्जन बहुत अच्छे से आती होगी आप लोगों को। अब
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर मैं मिलीमीटर को सेंटी में लिखूं तो 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब स्क्रियो गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर में एंड 0.001 सेंटीमीटर में। लीस्ट काउंट का क्या मतलब कि वर्नियर कैलिपर से मैं जो सबसे छोटी लेंथ मेजर कर सकता हूं वो कितनी होगी, 0.1 मिलीमीटर। अब अगर कोई लेंथ मेरे पास 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी है तो मैं उसको फिर वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए स्क्रियो गेज यूज करना पड़ेगा। ऐसा ही है क्योंकि स्क्रियो गेज का लीस्ट काउंट इससे भी कम है, वो है 0.01 मिलीमीटर। आगे बात समझ, ये अभी तो मैंने यहां पे लिखे बच्चों लीस्ट काउंट, ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट, ये आप लोग याद भी रख लो, ऐसे पेपर में तो नहीं आता बट फिर भी ये भी नहीं कह सकता कि एमसीक्यूज में आ सकता है क्योंकि ये टॉपिक इंक्लूड ही नहीं है ना, समेटिव नहीं है, ये फॉर्मेटिव है जो प्रैक्टिकल्स में पूछे जाएंगे, तो इनमें से कोई भी टॉपिक आपका पेपर में नहीं आ सकता। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक लेंथ मेजर करते हैं मीटर रूल से, उसकी वैल्यू मेरे पास आती है जी फॉर एग्जांपल 10.2। ओके, मैं मेजर कर रहा हूं सेंटीमीटर में। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट ही आएगा, किसके केस में, मीटर रूल के केस में। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है सेंटीमीटर में, तो जो रीडिंग्स आएगी, कौन सी रीडिंग, जो हम मीटर रूल से लेंगे उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा। ओके, बट अगर आप मिलीमीटर में ले रहे हो ना तो मिलीमीटर में यहाँ पे पॉइंट है नहीं, तो मिलीमीटर में फिर रीडिंग 10 मिलीमीटर, इसके बाद 11 मिलीमीटर ऐसे आएगी, बट मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं इस वजह से पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, एक है तो यहां पे एक ही आएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो मैं फिर रीडिंग लेता हूं तो मेरे पास आ जाती है 10 पॉइंट में, इसका लीस्ट काउंट 0.1 का डिफरेंस आता है फॉर एग्जांपल दूसरी बार रीडिंग लेने में, तो मेरे पास 10.3 सेंटीमीटर, फिर मैं लेता हूं मेरे पास आ जाती है 10.4 सेंटीमीटर। ओके, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल मैं मीटर रूल से किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर रहा हूं, पहली बार मेरे पास जो वैल्यू आएगी 10.2 ऐसा ही है, फिर दूसरी बार आ गई 10.3, 10.2 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, देखो लीस्ट काउंट इसका 0.1 है ना, या तो 0.2 से बड़ी आ सकती है या तो 0.2 से छोटी, 0.2 से छोटी आएगी तो 10.1 आएगी, ऐसा नहीं हो सकता 10.11 कोई ऐसी वैल्यू है नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, इधर लीस्ट काउंट में ही पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 2 डिजिट नहीं हो सकते। आगे बात समझ, तो अब इसी तरह मैं वर्नियर कैलिपर की भी एग्जांपल लेता हूं और स्क्रियो गेज की भी एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं आप लोगों को प्रिसीजन का कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा दूंगा, कभी भी नहीं भूलेगा ये कंसेप्ट आप लोगों को। फर्स्ट में जाओ आके फिजिक्स में बीएस करो, जो मर्जी करो ना, नहीं भूलोगे ये कंसेप्ट और यही यूज होगा हर जगह पे। इधर जा रहे हो, अब मैं क्या करता हूं जी, मैं वर्नियर कैलिपर से यही लेंथ मेजर करता हूं, तो पहली बार मेरे पास आ जाती है 10.24 सेंटीमीटर, मैं किस में मेजर कर रहा हूं, सेंटीमीटर में। इसके लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो रीडिंग में भी मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, 10.24 सेंटीमीटर। अब अगेन मैं दूसरी रीडिंग लेता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डिफरेंस आता है ना पहली और दूसरी रीडिंग में, वो इसके लीस्ट काउंट के बराबर ही आता है, इससे कम नहीं हो सकता। ओके 10.24, तो 10.24 में 0.01 ऐड करो, 10.25 सेंटीमीटर, फिर मैं नेक्स्ट लूं 10.26 सेंटीमीटर,
टू वाली वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि देखो 0.01 बहुत छोटा लीस्ट काउंट है, इतना छोटा कि वो उसकी बड़ी मुश्किल से ये एंड वाली वैल्यू चेंज करेगा। ओके, क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने पहली रीडिंग इससे जो मेजर की वो आई 10.224 आ गई फॉर एग्जांपल। ओके, पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में 3 डिजिट, तो यहां पे 3 आएंगे। अब मैं फिर मेजर करता हूं तो मेरे पास 10.225 सेंटीमीटर आएगी एंड 10.226 सेंटीमीटर आएगी। मैंने तीन रीडिंग्स ले ली, मीटर रूल की भी, वर्नियर कैलिपर की भी एंड स्क्रू गेज की भी मैंने खुद से ली है ये सारी रीडिंग। बस इनमें इतना डिफरेंस रखा है जितना इसका लीस्ट काउंट है, उससे कम डिफरेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो छोटी से छोटी जो वैल्यू मेजर कर सकता है वो कर ही इतनी सकता है, इतना ही डिफरेंस आएगा। अब इन वैल्यूज में इस चीज का डिफरेंस है, इन वैल्यूज में इस चीज का डिफरेंस है। बेशक आप 0.224 में ये ऐड करो, ये आएगा, फिर 10.225 में ऐड करो 0.001 तो ये आएगा। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा कि मीटर रूल या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की ये जो रीडिंग्स हैं इनमें से सबसे करीब वैल्यूज कौन से इंस्ट्रूमेंट की है? करीब देखो 10.2, 10.3, 10.4 ये हैं, करीब ही हैं। इन तीनों में जो डिफरेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। ऐसा ही है, फिर मैं इन तीनों को देखता हूं, इन तीनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.01 सेंटीमीटर का आ रहा है। इनमें डिफरेंस 0.1, इनमें डिफरेंस 0.01, मतलब इससे भी छोटा डिफरेंस आ रहा है इनमें। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज से भी ज्यादा क्लोज है। ऐसा ही है ना, यहाँ पे 10 पॉइंट के बाद 2, फिर पॉइंट के बाद 3, 0.1 का डिफरेंस। इधर आऊं, पॉइंट के बाद 2 सेम रह के उसके बाद वाला डिजिट चेंज हुआ, इधर पॉइंट के बाद 2 सेम रहा उसके बाद वाला डिजिट, मतलब इसमें मेरे पास वैल्यूज और ज्यादा क्लोज है। ऐसा ही है। बट मैं अगर स्क्रू गेज पे आता हूं, पहली मेरे पास रीडिंग है 10.224, फिर दूसरी आई 10.225। अब तो मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम रहे, तीसरा चेंज हुआ, देख लो ये 2 डिजिट सेम, तीसरा चेंज, 2 डिजिट सेम, तीसरा चेंज। तो इन वैल्यूज में जो डिफरेंस है ना, इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें, ये है 0.001 सेंटीमीटर। तो मुझे इन दोनों में बताओ ज्यादा करीब कौन सी वाली रीडिंग्स है? जाहिर है ये वाली रीडिंग्स है ना, जिनमें जो लास्ट डिजिट्स, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के तीसरा डिजिट चेंज हो रहा है, तीसरा डिजिट, ये देख लो तीसरा डिजिट। तो अब बताओ इन तीनों में से ज्यादा प्रीसाइज रीडिंग्स कौन सी है? प्रीसाइज का क्या मतलब बताया था? ज्यादा करीब हैं, तो ये भी करीब है, प्रीसाइज है, ये भी करीब है, ये भी प्रीसाइज है, ये भी करीब है, ये भी प्रीसाइज है। बट मैंने वर्ड यूज किया ज्यादा प्रीसाइज। ज्यादा प्रीसाइज का मतलब है जो ज्यादा क्लोज हो। ज्यादा क्लोज तो मेरे पास ये वाली है ना, तो इनकी प्रिसीजन क्या होगी बच्चों? हाई प्रिसीजन होगी एज कंपेयर टू दीज टू रीडिंग्स। अब बात समझना, क्या समझ तो गए हो आप लोग कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट कम होगा, जितना लीस्ट काउंट कम होगा वो उतनी ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू देगा। ऐसा ही है, देखो इसका लीस्ट काउंट 0.1, इसकी रीडिंग्स मैंने लिखी हुई है। इसका लीस्ट काउंट उससे भी कम, इसकी रीडिंग्स ये है। इसका लीस्ट काउंट इससे भी कम, तो इसकी रीडिंग्स की जो रीडिंग्स में जो डिफरेंस आ रहा है आपस में वो इससे भी कम। मतलब कि जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होने वाली जो वैल्यूज होंगी उनमें उतना ही कम डिफरेंस आएगा। जब मेजर्ड वैल्यू में कम डिफरेंस होगा वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगी, जब वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगी तो वो उतनी ही प्रिसाइज होंगी। ओके, तो लीस्ट काउंट से मैं आप लोगों को प्रिसीजन का कंसेप्ट इस तरह समझाना चाह रहा था। मेन कंसेप्ट ये था कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। लीस्ट काउंट कम होने का मतलब जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में ज्यादा करीब होंगी। जब वो ज्यादा करीब होंगी तो
उतनी ही प्रिसीजन ज्यादा होगी, क्योंकि यही तो होता है ना प्रिसीजन के मेजर्ड वैल्यूज का आपस में क्लोज होना इज कॉल्ड प्रिसीजन। ओके, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए जाएं, ये रीडिंग्स ना दी जाए, सिंपल आप लोगों को ये कहा जाए कि बताओ हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो बताओ इन दो में जो हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है। अब आप लोगों को रीडिंग की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, इसका 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। हाँ भाई, इसका लिस्ट काउंट कम है तो इससे मेजर होने वाली वैल्यूज आपस में ज्यादा करीब होंगी, जितनी करीब होंगी उतनी प्रिसीजन ज्यादा। तो सिंपल क्या मतलब कि स्क्रू गेज की प्रिसीजन एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर ज्यादा होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मीटर रूल होल वर्नियर कैलिपर में ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, ये तो 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। भाई इसका लीस्ट काउंट कम है, इससे मेजर होने वाली वैल्यू ज्यादा करीब आएंगी, तो जाहिर है वर्नियर कैलिपर तो ज्यादा प्रिसाइज होगा, इसकी प्रिसीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है कंसेप्ट था लीस्ट काउंट वाला, जो आप लोगों ने क्या करना था जी, समझना था। अब अगर मैं आप लोगों को प्रिसीजन की डेफिनेशन बताऊं इस सारे कंसेप्ट से, तो वो क्या होगी। देखो जो हमारे पास फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनकी तो सिंपल डेफिनेशन होगी, मैं एंड पे अटैच भी कर दूंगा नोट्स, तो वो सिंपल भी लिख सकते हैं, या दूसरी जो दोनों डेफिनेशन में लिख दूंगा, जो मर्जी लिखो एक ही बात है। ओके, अब प्रिसीजन की हम डेफिनेशन देखते हैं। यहां पे आप लोगों ने सिंपल दो चीजें समझनी है, हाईली एग्जैक्ट एंड डिटेल मेजरमेंट्स। ओके, ये मैं आपको जस्ट डेफिनेशन समझा रहा हूं बुक वाली, वरना नोट्स में मैं एंड में अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरी चीज, ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने समझने हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई हुई है कि इन पॉइंट्स की, देखो प्रिसीजन जो हमारे पास क्या करता है, हाईली एग्जैक्ट एंड डिटेल मेजरमेंट्स, मतलब डिटेल मेजरमेंट्स का जितने डिजिट्स ज्यादा होंगे, मतलब जितना लीस्ट काउंट कम होगा। आपने देखा था ना किसमें, स्क्रू गेज में, जैसे 10.224 पॉइंट के बाद कितने, जब ज्यादा डिजिट्स आए तो हमारे पास जो मेजरमेंट थी वो ज्यादा प्रिसाइज हुई। तो जितनी हमारे पास डिटेल मेजरमेंट होगी उतनी प्रिसीजन ज्यादा होगी। ऐसा ही है फिर हाईली एग्जैक्ट, देखो जितने जितनी मेजरमेंट्स मतलब डिटेल होगी, जितना लीस्ट काउंट कम होगा सिंपल, तो हमारी वैल्यू उतनी एग्जैक्ट आएगी। ऐसा ही है। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये आइडेंटिफाई करता है, हमें आइडेंटिफाई करके बताता है बहुत छोटे छोटे डिफरेंस। देखो 10.225 थी, इसके बाद मतलब तीसरा डिजिट कहीं जाके चेंज हुआ तो कितना छोटा छोटा डिफरेंस बता रहे, जैसे 0.001 सेंटीमीटर, इतने छोटे डिफरेंस करके हमें बता रहा है इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये दो लाइंस आपने समझनी थी। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, बट आप लोग अगर लीस्ट काउंट वाला कंसेप्ट समझ गए हो ना, तो अब आप लोगों को ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। दैट इज के
प्रिसीजन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्स टू देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड, क्या होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या प्रिसीजन के वो हमें कितनी एग्जैक्ट और डिटेल मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसा ही है, समझ गए हो एग्जैक्ट का और डिटेल का। फिर अलाउइंग फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आइडेंटिफाई करता है बहुत छोटे छोटे डिफरेंस जो मैंने आपको ये बताया इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं बच्चों मेजर्ड करते हैं। ओके, आगे बात समझ प्रिसीजन की। सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, प्रिसीजन हमारे पास क्या होती है जी, ये मेजर्ड वैल्यूज आपस में कितनी करीब हैं, इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो ये सारा कंसेप्ट था हमारे पास किस चीज का जी, प्रिसीजन का। अब नेक्स्ट आ जाओ एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी का इतना कुछ भी नहीं है, एक्यूरेसी इज सिंपल के हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू, के हमारे पास मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्यूरेसी कहते हैं। बट यहां पे भी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो एक्यूरेसी होती है ना वो नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड नहीं करती। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए बुक में टर्म यूज हुई है सिग्निफिकेंट फिगर। देख लो एंड पे लिखा हुआ है, पूरी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। एक्यूरेसी इज अबाउट हाउ क्लोज मेजरमेंट्स आर टू द ट्रू वैल्यू आर एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ये चीज आपको समझ आ गई ना, ये वही वाली डेफिनेशन है जो मैंने शुरू में बताई थी। क्या कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है ना वो ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के कितनी करीब है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। बट एंड पे एक लाइन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज्ड इन द मेजरमेंट। तो इसी लाइन का मतलब है कि ये नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही मतलब होता है बेसिकली कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, बट एक्यूरेसी सॉरी प्रिसीजन डिपेंड कर रहा था, जितना डिजिट्स ज्यादा, जितना लीस्ट काउंट कम उतनी प्रिसीजन ज्यादा। बट एक्यूरेसी में फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रू वैल्यू 50 सेंटीमीटर है ना, अब मेजर्ड वैल्यू मेरे पास 49.8 सेंटीमीटर आ गई, तो हमारे पास देखो ना ट्रू वैल्यू के करीब है। यस, तो एक्यूरेट अगर फॉर एग्जांपल 49.92 आ जाता, करीब है, तो हाँ भाई एक्यूरेट है। अब अगर मेरे पास ये 42.932 आ जाता जी, कोई 3 डिजिट्स आ जाते। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स तो ज्यादा है ना, बट 50 और 42 में कितना डिफरेंस है, तो ये कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली उस लाइन का क्या है बच्चों, मतलब है कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड नहीं करती। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ का जो कंसेप्ट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों के एसएलओज में वो भी नहीं मेंशन, तो इसीलिए मैंने सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत आसान मतलब बताया, नंबर ऑफ डिजिट्स समझ लो। ओके, क्लियर है यहां तक। अब 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं जो आपके बुक वालों ने क्या की हुई है, दी हुई है समझाने के लिए, फिर समझते हैं उससे भी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को इन कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आ गया हुआ है। ओके, ये चीज आप लोगों को सेकंड्स में समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मजाक मत उड़ाइएगा, डायग्राम सही से नहीं बने हुई, बट हमें क्या है, हमें तो कंसेप्ट समझना है ना, तो हम जस्ट क्या करते हैं वो समझते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो जगह है ना ये टारगेट है जी, हमने यहां पे हिट करना है। अब वो अक्सर जो कोई पार्क्स वगैरह होगी या कोई मेला वगैरह लगता है या कोई भी जो चीज होती है ना उसमें अक्सर वो एक टारगेट होता है, वहां पे लोग जाते हैं वो फायर करके उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है फॉर एग्जांपल ये वही केस है।
आपके पास पिस्तौल है, उसमें गोलियां हैं, कौन सी बच्चों वाली, ओरिजिनल नहीं। तो आपने इस टारगेट को हिट करना है, बट आपने फायर किया पहली बार तो आपकी ये इस जगह पे हिट हुआ, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर, चौथी बार इधर। अब हमने तो इससे कंसेप्ट देखना है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। अब अगर मैं देखना चाहूं, ये आप लोगों ने जो हिट किया है ना, ये क्या है, प्रीसाइज है, एक्यूरेट है, या प्रीसाइज एंड एक्यूरेट दोनों है, क्या है। अब देखो आपकी एक वैल्यू ये आई, यहां पे हिट किया, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर। एक तो ये आपस में भी क्लोज नहीं है, आपस में भी दूर है, इसका मतलब है ये प्रीसाइज नहीं है। ओके, एक तो ये क्या हुई बच्चों, प्रिसाइज भी नहीं है। फिर ये टारगेट है, ट्रू वैल्यू ये है, इससे भी काफी दूर है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। ओके, ना ही प्रीसाइज है ना ही एक्यूरेट है, तो ये क्या हुई बच्चों, इनएक्यूरेट एंड इम्प्रीसाइज। अब आ जाओ, ये थी इसकी पहली। फिर दूसरी एग्जांपल, आपने फिर क्या किया जी, पैसे दिए उसको, पैसे तो देने पड़ते ना, तो 300, तो फिर कहा यार एक बार फिर ट्राई करता हूं, क्या पता लग जाए इस बार। अब की बार आपने सारे फायर किए तो यहां पे इस जगह पे लगे। अब आपके जो फायर्स हैं वो एक आपस में तो बहुत क्लोज हैं, आपस में क्लोज का मतलब वो प्रीसाइज हुए, बट फिर वो टारगेट से बहुत दूर हैं, तो एक्यूरेट नहीं है, वो इनएक्यूरेट है। ऐसा ही है। अब इसका बताओ, फिर आपने फिर पैसे दिए, मुफ्त में कुछ भी नहीं होता, गोलियां वो जो बच्चों वाले होती है ना, ऐसे मुफ्त में नहीं मारने देते। तो क्या होता है, तीसरा कंसेप्ट, तीसरी बार ट्राई। अब टारगेट के कुछ करीब तो आप लोग लग रहे हो, बट आपस में करीब नहीं है, देखो इतने दूर हैं, मतलब प्रीसाइज नहीं है, इनप्रीसाइज, बट एक्यूरेट है क्योंकि टारगेट के करीब है। ऐसा ही है। अब चौथे पे आ जाओ जी, आपने कहा यार अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा, करना है तो हिट टारगेट ही करना है, तब तक नहीं जाएंगे हम यहां से भैया, जब तक हम इसको टारगेट पे सारी की सारी गोलियां ना मार दें। तो अब आपने पहली भी टारगेट, दूसरी भी टारगेट, तीसरी भी टारगेट, चौथी भी टारगेट, तो क्या हुआ, सारी वैल्यूज क्या है, करीब आई, मतलब प्रीसाइज होगी। ऐसा ही है ना, प्रीसाइज का तो यही मतलब होता है। फिर एक्यूरेट, क्योंकि बिल्कुल ट्रू वैल्यू के करीब है, तो क्या हुई बच्चों, ट्रू हुई, ट्रू वैल्यू के करीब, सॉरी, तो एक्यूरेट हुई। तो ये सारा कंसेप्ट था आप लोगों के पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। अब इसी टॉपिक के साथ कुछ टेस्ट योरसेल्व्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं। वैसे अब आप लोगों को वो खुद भी आते हैं, बट मैं भी समझा देता हूं, और इनके नोट्स भी वीडियो के एंड पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या हो गया इसको, क्वेश्चन नंबर 1 है, what does a consistent 5 grams more reading on a laboratory scale tell you about the precision and accuracy of a scale? क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रू वैल्यू है जो वो है 10 ग्राम, बट क्या कह रहे हैं वो 5 ग्राम्स मोर रीडिंग। अब ये ट्रू है, मेरी जो मैयड है ना वो इससे 5 ग्राम ज्यादा आ रही है, मतलब 15 ग्राम। ऐसा ही है, कंसिस्टेंट का मतलब मैं बार बार मैयर कर रहा हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरी ट्रू वैल्यू से 5 ग्राम ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है एक बार मैयर किया 15, दूसरी बार मैयर किया 15, तीसरी बार भी मैयर किया 15। तो कह रहे हैं, बताओ कि एक्यूरेसी और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, कि क्या ये वैल्यूज जो आ रही हैं वो एक्यूरेट हैं या प्रीसाइज हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक दूसरे जैसी हैं, जितनी करीब उतनी प्रीसाइज। तो ये क्या हुई बच्चों, फिर प्रीसाइज हुई, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, तो इनएक्यूरेट
ओके, कंसेप्ट समझना है सिंपल आप लोगों ने, बाकी मैंने आंसर लिख के साथ अटैच किए हुए हैं, कोई मसला नहीं है। एक बार आप रीड करोगे तो आप लोगों को एकदम 1 सेकंड में तैयार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फरमा रहे हैं कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर अ मेजरमेंट कैन बी बोथ प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। कह रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो प्रीसाइज भी हो एंड एक्यूरेट भी हो। एक तो अभी जो लास्ट पे मैंने 4 एग्जांपल दी थी ना, उसमें जो लास्ट वाला यहां पे मैंने बनाया था कि जिसमें आप बिल्कुल टारगेट पे हिट कर रहे हो, सारी 4 की 4 गोलियां ना वो दरमियान वाला सर्कल उधर आगे लग रही थी। उधर मैंने आपसे कहा था ना, आपकी जो मेजरमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं या टारगेट पे जो आपने हिट किया है वो एक तो आपस में भी क्लोज है, मतलब प्रीसाइज है, एक तो बिल्कुल टारगेट पे है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन भी मैं आपको और बता देता हूं, वो भी इसी की एग्जांपल है कि वो एक्यूरेट भी है एंड प्रीसाइज भी है। बट अब मेरे पास ट्रू वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम। अब मैंने मेजर किया, फर्स्ट रीडिंग आर लिख लेता हूं, वो भी 100 आ गई, फिर सेकंड रीडिंग भी 100 आ गई, फिर थर्ड रीडिंग भी आर ही लिख लेते हैं, 100 आ गई। अब देखो, एक तो जो मेरी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो ट्रू वैल्यू के भी करीब है और आपस में भी करीब है। तो क्या हुई कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या है बच्चों, एक्यूरेट भी है एंड प्रीसाइज। ऐसा ही है, 2 ही क्वेश्चन थे आपके, फिर साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ प्रिसीजन। कह रहे हैं 4 ऑप्शंस में से बताओ कि प्रिसीजन किस में ज्यादा होगी। पहला ऑप्शन है लार्जर रैंडम एरर। रैंडम एरर का पता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि एरर आ किस वजह से रहा है, वो होता है रैंडम एरर। लार्जर का मतलब पहली बार मेरे पास ट्रू वैल्यू थी टी, लिख लेता हूं 10 ग्राम, रख लो जो मर्जी, बट मैंने फर्स्ट रीडिंग ली तो मेरे पास 10.3 ग्राम आ गई, फिर मैंने सेकंड रीडिंग ली कोई 10.7 ग्राम आ गई। ऐसा ही है ना, क्योंकि लार्जर रैंडम एरर ना, रैंडम एरर क्लोज नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। अब आपको पता है ना, जब ज्यादा होगा तो प्रिसीजन तो नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। फिर दूसरा कह रहे हैं लार्जर सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल देता हूं जो पहले भी दी थी कि मैं एक मशीन से वेट मेजर करना चाह रहा हूं, बट वो मशीन की सुई जो है ना वो शुरू की 3 ग्राम से होती है। तो अब देखो, मेरे पास जो हर बार मुझे जो रीडिंग मिलेगी ना, मुझे उसमें लास्ट पे क्या करना पड़ेगा, 3 को क्यों क्या करना पड़ेगा जी, 3 को 3 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है 83, तो मुझे 3 को माइनस करना पड़ेगा, वो होगा 80 ग्राम। देखो सिस्टमैटिक का भी यही मतलब है। लार्ज सिस्टमैटिक का मतलब कि इतनी बड़ी हमारे पास क्या आ रही है, एरर आ रही है, गलती आ रही है। तो जब पहली बार इतना आ गया, दूसरी बार मैंने मेजर किया, मेरे पास वेट आया 85, बट ये 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, ये 82 ग्राम आया। अब देखो मेरे पास सिस्टमैटिक एरर बड़ा है, तो मेरे पास जो रीडिंग्स आएंगी वो एक दूसरे से दूर ही आएंगी ना, जब दूर होंगी तो फिर प्रिसीजन तो नहीं होगा। स्मॉलर सिस्टमैटिक एरर होता ना कोई 0.001 या 0.1 के डिफरेंस से, तो फिर हम कह सकते थे कि वो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, कोई प्रिसाइज हो रही है। फिर स्मॉलर रैंडम एरर, रैंडम एरर स्मॉल का मतलब पहले मेरे पास आ गई 10.12, फिर आ रहा है 10.13, इस तरह, या आ रहा है 10.2, 10.3, इस तरह की रीडिंग्स आ रही है। रैंडम एरर है ना, हमें नहीं पता किस वजह से आ रही है, बट रीडिंग एक दूसरे के करीब आ रही है क्योंकि स्मॉल है रैंडम एरर। तो इस केस में प्रिसीजन क्या हो सकती है बच्चों, हो सकती है, और यही आप लोगों का आंसर है। ओके, लास्ट वाला ऑप्शन है जीरो एरर। तो मतलब उस केस में भी आपकी रीडिंग कम ज्यादा हो सकती है। ओके, यहां पे इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ। फिर आ जाओ
कि व्हाट डज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट। मैंने आपको बताया, ये पहले भी ये वाला एमसीक्यूज किया हुआ हमने, कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स से जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्मॉलर वैल्यू इट कैन मेजर एक्यूरेटली। फिर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इज फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के हवाले से कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है जी कि हाई प्रिसीजन मींस द मेजरमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद वन अनदर। ये तो ठीक बात है, ये तो गलत नहीं है। प्रिसीजन का मतलब यही है कि वैल्यूज कंसिस्टेंट का मतलब बार बार सेम आ रही है, तो वो कंसिस्टेंट, वो प्रिसीजन ही हुई। फिर दूसरा पॉइंट है हाई एक्यूरेसी मींस द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यस, इट इज आल्सो ट्रू। ऐसे ही है, मेजरमेंट्स क्या हैं, क्लोज हैं ट्रू वैल्यू के, तो एक्यूरेसी सी को कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी, हाई प्रिसीजन ऑलवेज गारंटी हाई एक्यूरेसी। नो, ये बात गलत है। हाई प्रिसीजन का हमेशा मतलब नहीं होता कि एक्यूरेसी भी हाई है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 सेंटीमीटर ओरिजिनल है, तो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट आ गई 42.01 ग्राम सेंटीमीटर, फिर 42.02 सेंटीमीटर, फिर 42.03 सेंटीमीटर। ये हाई प्रिसाइज तो है, आपस में बहुत क्लोज है, बट हाई एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या है, गलत है। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट पूछी हुई है ना, उस लिहाज से आपका ऑप्शन सी क्या होगा, दुरुस्त होगा। उन्होंने यही पूछा हुआ है ना कि कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, तो गलत स्टेटमेंट यही वाली है। एंड वाली भी, इट इज पॉसिबल फॉर अ मेजरमेंट टू बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। यस, हो सकता है। देखो प्रिसाइज हो सकती है, एक्यूरेट तो नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। तो यहां पे हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो आप का जो ये चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि एसएलओ में जस्ट यही टॉपिक्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए आज। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे हम एक और वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।